नमस्कार दर्शकों। नमस्कार। आज हम लोग फिर से किसी म्यूचुअल फंड्स वगैरह के टॉपिक पे ही और किसी विशेष म्यूचुअल फंड पे बात करने के लिए आज का वीडियो बना रहे हैं। तो शुरू करें सर। हाँ सर, जैसा कि राजू जी आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो एक कहावत है घोड़े की चाल। तो जब घोड़ा दौड़ रहा होता है, जैसे म्यूचुअल फंड काफी तेजी से कोई स्टॉक दौड़ रहा है, तो उस चाल को देखते हुए उसके मोमेंट को कैसे पकड़ेंगे, और उस मोमेंट पर यदि हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो एकाएक तो जो रुकेगा नहीं, वो थोड़ी देर दौड़ने के बाद ही रुकेगा। तो उस मोमेंट को आप इस म्यूचुअल फंड मार्केट में कैसे देखते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे देखते हैं? तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट तो कई तरीके ही हैं। अक्सर यही रहा है कि सस्ते पे खरीद लो और महंगे पे बेचो। ये तो पहले की जो रणनीति ये इस पे चला, लेकिन अभी क्या हुआ कि 1.5-2 सालों से देखा जा रहा है कि क्वांट म्यूचुअल फंड जी उसने बड़ी तेजी से पैसा बढ़ाया है लोगों का। तो अभी 3 साल में लगभग उसके कुछ फंड्स ऐसे हैं जो 40% तक का, 38% तक का चक्रवृद्धि रिटर्न दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये चला कि मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग देखी गई। तो मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में फिर एक सैमको म्यूचुअल फंड है जो करीब 30 साल पुराना सैमको सिक्योरिटीज करके एक कंपनी थी, संवर्धन करके लंबी बड़ी कंपनी थी, उन्होंने सैमको म्यूचुअल फंड बनाया है। तो उन्होंने एक फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड। एक्टिव मोमेंटम। तो ये जो थ्योरी है मोमेंटम की थ्योरी है। मोमेंटम में भी एक्टिव मोमेंटम है। तो ये इन विषयों पे बात कर सकते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, यदि कोई वीडियो हो तो आप इस पर चला देते तो अच्छा रहता। तो एक वीडियो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। ओके बॉयज, लेट्स गेट टू इट। इस बार टीम सिलेक्शन फॉर्म के बेसिस पर होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। देयर इज ओनली वन चेंज इन द टीम, सूरज विल प्ले इन प्लेस ऑफ रवि। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो ये बात तो रहती है, सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए ये बात है कि इसके जो जोखिम है उसको समझ के करिए, वो बातचीत करके करिए। जो भी एडवाइजर हो आपके पास, उससे या मुझसे या कहीं से भी जानकारियां करके करिए। इसमें खतरे भी होते हैं। लेकिन राजू जी, रिस्क को तो मैनेज किया जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट का एक रिस्क मैनेजमेंट ही है। लोग सुबह रोज स्कूल जाते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं। किसी व्यक्ति की जो कितनी कैपेसिटी है रिस्क लेने की, यदि उस कैपेसिटी में रह करके अपने आप को आगे बढ़ा रहा है तो रिस्क को समझना पड़ता है किस तरह के। हाँ, अगर कैलकुलेटेड रिस्क है जिंदगी में तो वो लगातार लेते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। हाँ, तो मैं इस पे आता हूं कि ये जो सैमको का एक्टिव मोमेंटम फंड है, पहले तो सैमको की बात हो जाए तो बताया मैंने कि सैमको एक पुराना शेयर ट्रेडिंग का हाउस था जिन्होंने अभी 3-4 साल पहले अपने को कन्वर्ट कर लिया म्यूचुअल फंड में। जी जी। तो उनका ये चौथा फंड रहा। तीसरा फंड था अब, और उनका एक चौथा आ गया। उनके फंड सब अच्छे चले हैं। 2 ने खास करके परफॉर्म किया इस फंड ने, और इनका एक स्मॉल और मिड कैप में लगाते हैं, वो उनका टैक्स सेवर फंड है। तो ये जो फंड है, एक तो ये है कि मोमेंटम स्टाइल। तो मोमेंटम स्टाइल क्या है? मोमेंटम स्टाइल ये है कि कोई शेयर है मुकेश जी, तो वो ये पहले तो क्या करेंगे, 250-300 बल्कि 750 शेयर्स का बास्केट बनाया हुआ है। मान लीजिए 750 में से इन्होंने सोच लिया ये 150 शेयर ठीक नहीं है, तो उसमें से इन्होंने 600 शेयर का एक बना लिया बास्केट कि अगर ये शेयर का नाम आता है, अच्छा है, तो हमने जांच करके रखा है, फिर हम इसको तुरंत खरीद लेंगे।
तो इन्होंने कंप्यूटर का सिस्टम बनाया, एक सॉफ्टवेयर है जिसको एल्गोरिदम बोलते हैं ये लोग। तो वो सॉफ्टवेयर इनको जानकारी देगा कि ये शेयर अच्छा जा रहा है, तो ये उसको स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद थोड़ा सा स्टडी करेंगे, देखेंगे कि बहुत सारी चीजें भी देखते हैं उस समय फिर कि कोई खराब ग्रुप का तो नहीं है, कोई खराब लोग तो नहीं है, कोई खराब लाइन में तो नहीं है बिजनेस, ये लाइन चल रही है कि नहीं चल रही है। तो पूरी तरीके से उस पर जो रिसर्च कर लेना है ना, रिसर्च जल्दी जल्दी करके अगर वो ठीक लगेगा तो ये लोग मीटिंग करके उस फंड को, उस शेयर को खरीद लेंगे, उसकी गति को पकड़ करके खरीदना है। हाँ, तो उसी मोमेंटम, इसको मोमेंटम में चलता इसको है। शेयर मार्केट में एक मुहावरा है, टू राइड द मोमेंटम, कि वो मोमेंटम चल रहा है। तो ये जो इनको इंडिकेशन देगा उसको समझ बूझ करके उसको ही ले लेंगे। तो इन्होंने ये जुलाई में लॉन्च किया था। आज इसकी एनएवी अच्छी खासी हो गई है, लगभग तब से अभी तक देखा जाए तो मैं अभी देख रहा था कि इन्वेस्टर का कि 50% की दर से बढ़ रहा है, समझ लीजिए आप, ये जो फंड है। जी। अब मोमेंटम ये चीज हो गई। तो मोमेंटम के बारे में एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक इंडेक्स भी बनाया है, जो कि पिछले कई सालों का मोमेंटम से देखा जाए तो जो रेट ऑफ रिटर्न दिखा रहा है, कैगर, कंपाउंडेड ग्रोथ रेट, वो करीब करीब 24% के आसपास दिखा रहा है कि इतनी तेजी से बढ़ा है कंपाउंडिंग में। तो अब आप समझ लीजिए कि रूल ऑफ 72 होता है, आप उसको डिवाइड करिए तो डबल कितने दिन में डबल है, मैंने 24 से बढ़ेगा तो 3 ही साल में डबल है। इंटरेस्ट तो इस तेजी से वो बढ़ा, इतने सालों तक बार बार डबल होता गया है, तो कितना हो जाता पैसा। तो इसी तरह से देखा कि जो मिड कैप का जो वैसा इंडेक्स है और जो सैमको का जो ये मोमेंटम इंडेक्स है, उन दोनों में अगर वो 15 गुना हुआ है तो ये 50 गुना हो गया है पैसा एक लंबे पीरियड में। तो ये मोमेंटम थ्योरी है। इस मोमेंटम थ्योरी से ये लोग शेयर्स खरीद रहे हैं। अब क्या है कि इसमें ह्यूमन बायसेस नहीं होते। जैसे कोई सोचता है कि नहीं ये लाइन ठीक नहीं है, मुझे तो चीजें हट जाती हैं। हाँ, जैसे किसी को लगता है नहीं बैंक के शेयर नहीं चलेंगे, किसी को लगता है कि इस समय सॉफ्टवेयर नहीं ठीक है, कोई किसी को कुछ लगता है, मतलब पक्षपात होने की संभावना एकदम नहीं है। तो ह्यूमन ब्रेन इसमें कम अप्लाई होगा और जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है वो ज्यादा अप्लाई होगा। तो एक तो ये हो गया मोमेंटम स्टाइल है। अब मोमेंटम स्टाइल दूसरे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक्टिव मोमेंटम स्टाइल है। तो एक्टिव मोमेंटम स्टाइल का मतलब है कि ये उसको लगातार स्टडी करते रहेंगे। कुछ मोमेंटम फंड्स हैं जो कुछ कुछ महीने में चेंजेस करते हैं, और ये जो फंड है कुछ ये तेजी से चेंजेस करेगा। तो एक्टिव इसमें शब्द डाला गया है। पूरी इंडस्ट्री में दूसरा कोई एक्टिव मोमेंटम फंड नहीं है जी। तो एक्टिव होने की वजह से ये तेजी से चेंज करेंगे। तभी इसमें अभी मैं देख रहा था किसी इन्वेस्टर का जुलाई में 4 लाख रुपया लगा था, आज 5 लाख रुपया हो चुका है। जी। तो बड़ी बात है सर। हाँ, तो केवल 6-7 महीनों में ही 4 लाख रुपए के 5 लाख हो गए। तो ये चीज अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा तो उसको हैंडल करने में दिक्कत होगी। तो इन्होंने एनएफओ के समय से पैसा लेना फिर बंद कर दिया। एनएफओ के बाद से जब नया फंड आया उसके बाद से अभी तक नहीं लिया। जिसने उस समय लगा दिया, एसआईपी कर दी। अब ये 31 तारीख से कुछ दिनों के लिए, 5-6 दिनों के लिए या शायद 10-12